नेक्स्ट जो 2 मार्कर है क्वेश्चन नंबर 18 में, रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द अल्फा एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली निकालनी है इफ़ दे आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो पहला जो आपका केस है यह सेम काइनेटिक एनर्जी है इनकी, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हम मान लेते हैं के। अब जो प्रोटॉन है इस केस में मुझे जो फाइंड आउट करना है इस केस में, दैट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब प्रोटॉन के केस में मास ऑफ द प्रोटॉन को मैं मान लेता हूँ m, चार्ज ऑन द प्रोटॉन को दैट इज़ द एलिमेंट्री चार्ज। फिर आपके पास है अल्फा। अल्फा पार्टिकल में रहते हैं दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स, सॉरी, अल्फा पार्टिकल में है दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स। तो मास और चार्ज इसके रिस्पेक्टिवली हो जाएंगे, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि ये m है। तो दो प्रोटॉन्स और नो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो 4m हो गया। चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज, ये की इंफॉर्मेशन थी। अब हम निकालते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला रहता है h अपॉन p, p इज द मोमेंटम, m इंटू वी। अब काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू रहती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इधर, तो इधर हो जाएगा एम वी द होल स्क्वायर बाय एम, एम इंटू वी इज पी, तो के इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर बाय 2m विच गिव्स मी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। तो मैं वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को ले आया इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट 2m के, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम यूज़ करते हैं इसको, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। आपको जो रेशियो निकालना है दैट इज द रेशियो ऑफ, पहले क्या है भाई, पहले है अल्फा, फिर है प्रोटॉन, अल्फा एंड देन प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो इधर आएगा h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, देन h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो एच एच कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट में रह जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी सेम है के, 2 इंटू मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है m, मास ऑफ अल्फा इज 4m, सो दिस इज 1/4 विच इज इक्वल टू 1:2। तो पहले का आंसर आ गया 1:2। अब सेकेंड केस में दिया जस्ट आफ्टर दे आर एक्साइटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सेकेंड केस है इसमें है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पे सेम है भाई, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे जो मैंने वेवलेंथ यूज़ की थी लेमडा, दिस लेमडा इज इक्वल टू मैंने लिखा था h अपॉन 2 अंडर रूट m इंटू के। नाउ द पोटेंशियल आपका रहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन आया आपका काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं v इंटू क्यू। तो दिस वेवलेंथ कैन बी नाउ बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी। अब लगा लेते हैं दोनों के लिए। पहले आपके पास है अल्फा, तो अल्फा और प्रोटॉन, h यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा, पोटेंशियल सेम है, डिवाइडेड बाय दूसरा है आपका h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू v, h h कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो इन दोनों का आ जाएगा अंडर रूट 2 mp इंटू क्यू पी। वी है ये ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा अंडर रूट तो कॉमन हो गया, दिस इज 2 मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑन अल्फा इंटू दिस। तो इधर v और v कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन है m, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज e, मैंने e लिया है या q लिया है, e लिया है, ओके। तो
देन मास ऑफ एल्फा आ जाएगा 4 टाइम्स m इंटू चार्ज ऑन एल्फा इज 2e, ये है अंडर ई कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1/8 हो जाएगा विच इज़ 1/2 रूट। तो 1/2 रूट 2 एक का आंसर है और दूसरे का है 1/2। कहाँ गया? तो दिस इज, यहाँ रेशियो 1/2 है, यहाँ पे 1/2 रूट 2 है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18।